कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So today, 27th of February 2021, in the evening we are having Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15, text 9 onwards today. We have a big purport, so let us say how many of you can recite with me. First sloka. Yat tejasa nirpashir angrehi ahanmakartham aryanuja tavarajayuta satavirya tinahritam gratha nathamakaya bhupa yanmochidatasadanya balimadhvarete. Ya tejasa nirpashiru angre mahanmakartham आर्यो अनुजस्तव गजायुध शतवीर्य तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचिदस्तदान्यैव बलिमध्वरेते. वर्ड मीनिंग. यथा जिसके तेजसा प्रभाव से निरपश्यरः अंग्रिहि जिसके पांव राजाओं के सिरों में अलंकृत हो. अहन मारा हुआ. मख अर्थम यज्ञ हेतु. आर्य सम्मानीय श्रेष्ठ. अनुज छोटा भाई. तब आपका. गजायुत 10,000 हाथी. सत्ववीर्य शक्तिशाली जीवन. तेन उनके द्वारा. आहृता एकत्रित. प्रमथनाथ भूतों के देवता महाभैरव. मखाय यज्ञ के लिए. भूपाः राजा. यतमोचिताः जिनके द्वारा वे छोड़े गए. तत अन्यन ये सब लाए. बलिम कर अध्वरे भेंट गया ते आपको. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. ट्रांसलेशन. 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी. ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया. बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया. नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु उत्तले श्रीमती जय पताका स्वामी निधि नामने नमाचार्य पादाय नीता कृपा प्रदाने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम दाने. नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु उत्तले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौर वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशदीय तारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापित मेन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति सुपदंतिकम वंदे अहम श्री गुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So अर्जुन युधिष्ठिर को मुखातिब होते हुए भगवान श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया.
जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ के बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। अच्छा, प्रपोर्ट लंबा है, तो आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? थोड़ा थोड़ा करके, ताकि सब पढ़ सकें। तात्पर्य We can read it in Bengali. Yeah, when you tell me when you finish, then is okay. So partly I will tell in Bengali. First paragraph I will read in Bengali. জরাসন্ধ ছিল মগধের এক অতি শক্তিশালী রাজা এবং তার জন্ম কার্যকলাপ খুব চিত্তাকর্ষক। তার পিতাও মহারাজ বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাজা। কিন্তু কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তার কোনো পুত্র ছিল না। দুই পত্নী থেকে পুত্র লাভে নিরাশ হয়ে রাজা পত্নী সহ গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য বনে যান। কিন্তু বনে এক মহান ঋষির কাছে পুত্র লাভের পর अभिशार है, বর পান আর अभिशार সেই রানীকে খাওয়ানোর জন্য हैं? একটি আম एक রানীরা मिनट। আমটি খান এবং অচিরেই গর্ভবতী হন। এইভাবে রানীদের গর্ভবতী হতে দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিন্তু যখন প্রসবের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুই রানীর গর্ভ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত একটি শিশু উৎপন্ন হয়। সেই দুটি ভাগ বনে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে এক রাক্ষসী বাস করত। এক নবজাত শিশুর কোমল মাংস এবং রক্ত পেয়ে সেই রাক্ষসী খুশি হয় এবং কৌতূহল বশে সে যখন দুটি অংশকে একত্রিত করে, তখন শিশুটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে জীবন লাভ করে। Second paragraph, Ivan Vittal Prabhu, you like to read? You have book? No. Vidala Mataji, you have, you can read the second paragraph आ जाओ। in English. हरे कृष्णा। अच्छा, सरबंदे पढ़ने वाली है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। क्योंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था। अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसने मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदीगृह में रोके गए थे, उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इसी तरह पांडवों के
प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्णा। तो आज और दूसरी कथा, बहुत कथाएं याद आ जाती हैं जब भी श्रीमद् भागवतम का हम कोई परपोट पढ़ें, कोई श्लोक पढ़ें। आज जरासंध की बात आई है। तो जरासंध बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत शक्तिशाली। और उनका एक हाथी था जिसका नाम था कुवल्यपीड़। उनका हाथी था। तो एक बार कंस विचरण करते हुए मगध पहुंचे और इस कुवल्यपीड़ ने कंस का रास्ता रोक दिया। तो कंस ने इस कुवल्यपीड़ की सूंड पकड़ के उसको फेंक दिया। जरासंध बड़े अचंभे में रहे कि इतना बड़े कुवल्यपीड़ हाथी और इस व्यक्ति ने उसको फेंक दिया। उसने ये साहसी है। इसलिए जरासंध की, अब जन्म के बारे में आपने सुन लिया। जरासंध की 2 पुत्रियां थी और एक लड़का सहदेव। पुत्रियों का नाम मैं भूल रहा हूं। 2 पुत्रियां थी। इसलिए जरासंध ने कंस को उपहार स्वरूप अपनी 2 बेटियां दी और दहेज में कुवल्यपीड़ हाथी दिया। वही कुवल्यपीड़ जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धनुष यज्ञ के पहले दिन मार दिया था। तो जब कुवल्यपीड़ मारा गया, भगवान श्री हरि ने कंस और चारुण और मर्दन को लेकर उनका खात्मा किया। तो जरासंध को बहुत दुख हुआ और भगवान से बदला लेने के लिए उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान को हरा नहीं पाए या भगवान हारे नहीं। लेकिन 18 जब चढ़ाई की तो भगवान मथुरा से भाग गए और जो उनका लॉन्ग जंप था, भगवान का जब पहाड़ी से कूदे, वो था 80 योजन। 80 योजन मीन्स 640 किलोमीटर, सॉरी माइल्स। इतना बड़ा जंप, भाग गए। अगर इस कहानी को यहाँ पे रोक दें तो भगवान जी मथुरा में, द्वारिका में बस गए। यहाँ जब युधिष्ठिर महाराज को राजस्व यज्ञ करना था तो युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए धन संपदा चाहिए और राजस्व घोड़ा छोड़ने के लिए हमें जो है अपने अगल बगल के सारे राजाओं को जो है जीतना पड़ेगा। और सब तो हम जीत जाएंगे, लेकिन पूरब दक्षिण की ओर जो राजा है, मगध राज्य है, जरासंध वहाँ का राजा है, उसको जीत पाना मुश्किल होगा। तो भगवान ने हंस कर कहा, तुम इन चारों भाइयों को, नकुल, सहदेव और भीम को 3 दिशाओं में भेज दो, पूर्व दक्षिण की तरफ हम देख लेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर मगध गए। जब मगध राजमहल में पहुंचे तो भगवान श्री हरि मेन दरवाजे से नहीं गए, पीछे के दरवाजे से गए। जब मैं कथा थोड़ी छोटी सी करूं, जब जरासंध को पता चला कोई विप्र लोग आए हैं, जरासंध ने उनका स्वागत किया और कहने लगे, वेश विप्र का है, शरीर विप्र का नहीं है। खुल के बताएं, आप मेरे राज्य में आए हैं, आपका स्वागत करना, आपका सत्कार करना और आपका प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है, बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम आपको जीतें। तो जरासंध ने कहा, मेरे से कौन लड़ेगा? तो भगवान कृष्ण कहा, मैं लड़ूंगा। तो जरासंध ने कहा, हे केशव, 17 बार तो तुम हार चुके हो, क्या फिर भी हारने की इच्छा है? जो भगोड़ा है, जो रणचोर है,
मुझसे कैसे लड़ूं? तो फिर भगवान का ठीक है, अर्जुन से लड़ो। तो जरासंध ने कहा, ये उम्र में बहुत छोटा है, इससे नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ने कहा, ठीक, भीम से लड़ो। तो जरासंध ने कहा, ठीक है, ये लगता है हमारी कॉम्बैट अच्छी रहेगी। तो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। नियम बनाए गए, जब सूर्य उगेगा तब मल युद्ध होगा, सूर्यास्त में मल युद्ध खत्म हो जाएगा, और आपस में बैठ करके फिर अपने गांवों पे जो है दवाई लगाएंगे, कुछ लगाएंगे। ऐसा कुछ हुआ। भीम को बड़ी खुशी हुई कि बहुत दिनों से जो है अपने मसल पावर नहीं दिखाई, चलो इसके साथ हो गया। तो ये क्या हुआ, भीम को थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मेरे से बलशाली कौन, 10,000 हाथियों का बल मेरे पास है, मुझे कौन हराएगा। और जब मलयुद्ध शुरू हुआ, भीम ने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद नहीं लिया। भगवान का लड़ो, बोला ठीक है, तुम बोलते मैं लड़ता हूं, आशीर्वाद नहीं लिया। जब आशीर्वाद नहीं लिया तो मलयुद्ध हुआ। होते करते 27 दिन हो गए, ना कोई हारे ना कोई जीते। 28वें दिन भीम ने कहा, ये केशव, ये मलयुद्ध तो बहुत दिन चलेगा, क्या कोई युक्ति है? भगवान ने कहा, मेरी बात मानोगे? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं मानूंगा, अरे भाई मैं तो 27 दिन तक थक चुका हूं, क्यों नहीं बात मानूंगा। तो फिर भगवान ने कहा, ठीक है, जब कल मलयुद्ध होगा, मेरे हाथ में एक तीर्ण होगा, मैं तीर्ण के 2 फाड़ करूंगा। तुम इसी प्रकार जब जरासंध को नीचे गिराओगे, एक पैर से अपने पैरों से दबाना और दूसरे पैर से उसको जो है फाड़ देना, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो उसके बाद युक्ति भीम को पसंद आई, मलयुद्ध हुआ। अब मलयुद्ध में उसका ध्यान नहीं था, अब भगवान की तरफ ध्यान था कि भगवान कब मुझे बताएं क्या करना है। तो लड़ रहा है लेकिन भगवान की तरफ देख रहा है। और जब लोग भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, तो भगवान उनकी मदद करता ही करता है। तो भगवान ने उसको कहा, एक लकड़ी को 2 फाड़ किए, और भीम ने वैसे ही किया, और इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। जरासंध का अंत होने से जो बहुत सारे राजा उसकी कैद में थे, जो भैरव के लिए चढ़ाने थे, वो सब लोग खुश हुए, उनको छोड़ दिया गया। और वही बाद में जो है महाराज युधिष्ठिर को जो है अपना कर देने आए। इस बीच में जरासंध का जो पुत्र था उसका नाम था सहदेव। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक अक्षौणी सेना लेकर के सहदेव भी पांडवों की तरफ से लड़ा। 7 अक्षौणी सेना थी, एक अक्षौणी जरासंध की थी, जिसका नेतृत्व सहदेव कर रहे थे। और इस प्रकार अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान के ही वजह से आपके भाई, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, जरासंध को हरा पाए। ऐसे बहुत सारे राजा उसके घर में कैद पड़े हुए थे, लेकिन अगर भगवान न होते तो कुछ न होता। तो जो भगवान की शरणागति आ जाएगा, उसका उद्धार होना निश्चित है। तो अपने उस सखा को, अपने उस मित्र को अर्जुन बार बार याद कर रहे हैं। और भक्ति का लक्षण यही है कि बार बार भगवान के नाम का जप हो, लीलाओं का स्मरण हो, वैष्णव को संग हो, तभी जाकर तो जीवन में आनंद है। और इस प्रकार अर्जुन उन सब बात याद करके अपने भाई को भी सुना रहा है। और युधिष्ठिर महाराज जब ये सुन रहे हैं, उनके दिल में भी कौतूहल है, विषाद है कि भगवान क्यों चले गए और कैसे गए। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि विसह कलो निरिष्ट दृशामेश पुराणार्को उदिनोदितः। कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम गए या यहां से ओझल हो गए, तो उनके साथ धर्म भी गया और ज्ञान भी गया। लेकिन भगवान के अनुकंपा के द्वारा
इस कली में, कली नहीं, इस संसार में पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण नाम से ये एक सूर्य आया। देखिए जो सूर्य होता है ना, वो बाहर की चीजों को जो है उज्ज्वलित कर देता है, लेकिन हमारे दिल में बसे अंधकार को ये सूर्य अंधकार से दूर नहीं कर सकता है। शरीर के अंधकार को या दिल के अंधकार को या आत्मा के अंधकार को ये भागवतम रूपी जो सूरज है, करणों के द्वारा परविष्ट कर्ण रंगेना, कानों के द्वारा जब हृदय में पहुंच जाता है, तब जाके वहां अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार पुराण अर्घ को उदिनोदित है। अब जैसे बाहर सूर्य तप रहा हो, कोई अपने कमरे में बैठा हो और कहे अगर सूर्य में ताकत है तो मुझे यहां कमरे में बैठ के दर्शन दे। बहुत सारे मूर्ख होते हम जैसे। लेकिन अगर आपको सूर्य को देखना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, छत में जाने पड़ेगा, खुली हवा में जाना पड़ेगा, जहां से आप आसमान देख सकें, तब तो सूर्य दिखेगा। ठीक इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रूपी जो सूर्य है, ये हमारे अंधकार को तभी दूर करेगा जब हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अंगीकार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इस पे विचार विमर्श करेंगे, इसके ऊपर से डिस्कस करेंगे, तभी जाके सूर्य हमारे दिल में बैठे हुए अंधकार को समाप्त कर सकता है। तो अर्जुन विवल हैं अपने सखा के बारे में और याद कर रहे हैं कि कैसी लड़ाई थी, भयंकर लड़ाई थी वो 27 दिनों की, और जरासंध को हरा पाना इतना आसान नहीं था। भगवान ना होते तो यह नहीं होता। और इस प्रकार भगवान हमें से वो कहते ना, ना हम प्रकाश सर्वसह मोह माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति माम एव परम अव्ययम। ना हम प्रकाश सर्वसह, भगवान कहते मैं तो कण कण में हूं, लेकिन समय प्रकाशित नहीं होता हूं। जो मेरा भक्त है, जिसको मेरी चाहत है, जो मेरे से सरोकार रखता है, जिसका मेरे से संबंध हो, जिसका कोई प्रयोजन हो, मैं उसी को दर्शन देता हूं। ना हम प्रकाश सर्वसः, क्योंकि मोह माया समावृतः, जो मोह माया में पड़ जाते हैं मैं उनको उन्हें देता हूं। आवृतम ज्ञान में तेना, हमारा जो ज्ञान है आवृत है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, और हमारे ज्ञान का जो वैर है काम है। काम रूपेण तो कौन्तेय, काम रूपेण, ये जो काम का जो रूप है इससे सब आच्छादित हो जाता है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये हमारा वैरी है, ये हमारा शत्रु है। और इस बैरी को भगाने के लिए फिर सहारा भगवान का, जो भगवान के जो शब्द रूप है श्रीमद् भागवतम में, ये शब्द रूप जब हमारे कानों से अंदर जाएंगे तो वो जो पाप हैं वो सब भाग जाएंगे। कहते ये पाप जैसे हिरण होते ना, हिरण का जो झुंड, चाहे 1 हो, 2 हो, हजारों, 50 हो, अगर कहीं सिंह की गर्जना आ गई तो ये झुंड तितर बितर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से बैठे हुए जो पाप हैं, ये जो हिरण रूपी पाप हैं, अगर श्रीमद् भागवतम की एक गर्जना हो गई तो ये पाप अपने आप भाग जाएंगे। तो पापों को लिए प्रयासित करने की जरूरत नहीं है। पापों को भगाने के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ही उचित है, न्याय उचित है। पाप भाग जाएंगे। जैसे संज्ञा में दे रहा हूं शेर की और हिरण की, कितना बड़ा झुंड क्यों न हो, एक छोटा सा शेर दहाड़ेगा, सब भाग जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम कहते हैं किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रैहि, what is the use of listening so many scripture, reading so many scripture? किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रैहि पुराणाच भरमा वेहि। ये जो पुराण हैं ये भी लोगों को भ्रम में डाल देते हैं।
कैसे भ्रम में डाल देते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तुम ये करोगे इतने साल जियोगे, धन होगी, संपदा होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन हमेशा तो नहीं रहता ना। सो पुराणाचा भरमा वे भी इदम एकम श्रीमद्भागवताम मुक्तिदाने न गर्जति। सारे पुराणों में श्रीमद, श्री शब्द जो है यह तो भगवत गीता पे लगा है, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम। आपने श्री गरुड़ पुराण नहीं सुना होगा, श्री स्कंद पुराण नहीं सुना होगा, श्री शिव पुराण नहीं सुना होगा। शिव आपने जो है जितने पुराण है श्री नहीं लगता, श्री शिव लगता है श्रीमद् भागवतम में। सो श्रीमद् भागवतम मुक्तिदाने न गर्जति। इसलिए आवश्यक है कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए, चिंतन मनन किया जाए, तो दिल में बैठे हुए जो पाप है स्वतः ही भाग जाएंगे, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो अर्जुन यहां उदाहरण दे रहे हैं कि 10,000 हाथियों का बल था भीम का, फिर भी उनको जो है जरासंध को हराने में दिक्कत हुई, लेकिन भगवान की कृपा से उसका उन्होंने वध कर दिया। ये हमारे भगवान की असीम कृपा। भगवान की शक्ति अगर आप देखें तो भगवान की ओंठों की शक्ति, पूतना को जब उन्होंने उसका स्तनपान किया तो अपनी ओंठों की शक्ति के द्वारा उसका उद्धार किया। तृणावर्त को अपने बाजों के द्वारा, बाजों की शक्ति, गोवर्धन को उंगलियों की शक्ति, और इसको नाक को पैरों की शक्ति, हर अंग के एक शक्ति भगवान ने दिखाई है, क्योंकि वो भगवान है। सर्वे उनके लिए कोई चीज कठिन नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी आज्ञा के द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन भक्त, अगर आपने बृहद भागवतम पढ़ी हो तो आप देखें, जब नारद एक भक्त से मिलता है वो कहता है नहीं मेरे से बढ़िया वो है, मेरे से बढ़िया वो है, मेरे से बढ़िया वो है, मेरे से बढ़िया वो है। कोई भी भक्त नहीं कहेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, कि नहीं मैं तो किंकर हूं। किंकर हो असी, भगवान का भक्त वो है। तो इस प्रकार भगवान को याद करने का यही तरीका है, ये नाम के द्वारा, ये लीला के द्वारा, या सत्संग के द्वारा। लीजिए दूसरा श्लोक भी मैं ले लेता हूं। पाल्यास्तवाधिम अखूल तृप्त महाभिषेक सलाधिष्ट चारु कवरम कितैव समाभाय स्पृष्टं विकीर्यं पदयो पतिता श्रुमुख्या यतस्त्रियो कृत हसे विमुक्त केशाः। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसी यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी। अब और भगवान की याद कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ये सारे भाई बैठे थे, कर्ण बैठा था, भीष्म बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, धौम्य बैठे थे, द्रोण बैठे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि गलत है। तो कहते हैं समय पर क्रोध भी करना चाहिए। दो युक्ति आती हैं, एक भीष्म का क्रोध न करना और यहां जटायु का क्रोध करना। जब भीष्म ने इस अनीति के लिए क्रोध नहीं किया तो भीष्म को बाणों की सैया मिली, और जब जटायु ने क्रोध किया, ये जानते हुए भी रावण तो बलशाली है,
मैं क्या लड़ पाऊंगा, लेकिन क्रोध किया। जब रावण ने उनके पंख काट डाले तो जटायु को भगवान की गोद मिली। तो यह कहना कि क्रोध नहीं करना चाहिए गलत है। समय पर क्रोध भी है, करना चाहिए। अगर अर्जुन क्रोध न होता तो महाभारत कैसे जीत पाता। क्रोध आवश्यक है, लेकिन वो क्रोध हो भगवान के काम के लिए, भगवान के कार्य के लिए, और हमारा क्रोध होता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कभी हम सत्संग में बैठे हों, देखा कोई भक्त अनुचित काम कर रहा है, उसको डांटना जरूरी है, उस पर गुस्सा दिखाना जरूरी है। वो वैष्णव अपराध नहीं होता है। आजकल तो ये चला है वैष्णव अपराध, भाई मत कुछ मत बोलो, ये मत करो। क्यों नहीं बोलने का है? ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्था चले, उसके लिए क्रोध भी आवश्यक है। खाली डर के मारे वैष्णव अपराध हो जाएगा। वैष्णव अपराध तब होगा जो तुम अपने लिए कुछ काम करोगे, अपनी नृत्य पर काम करोगे। लेकिन अगर भगवान का कार्य चल रहा है तो क्रोध करना जरूरी है। तो देखिए, यहां द्रौपदी की याद आ रही है कि भगवान ने कैसे, एक बार हम कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बात चल पड़ी कि अगर भगवान थोड़ा देर हो जाती तो द्रौपदी का शीर हरण हो गया होता। हमने बोला भैया ये लीला है, क्यों हरण होगा? ये तो लीला है भगवान को दिखाने की। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वो एक बहुत शानदार गाना है, सहारा लो तो गोविंद का, द्रौपदी की लाज बचाई, सहारा लो तो गोविंद का। और गज के फंद छुटाए, सहारा लो तो गोविंद का। तो गोविंद के सहारे देखिए, हमारी सारी सांसें भगवान की कृपा से चल रही है। हमारा जो बुद्धि और विवेक है भगवान की कृपा से है। हमारा जो समय काटा या कटने वाला है, कटेगा, भगवान की कृपा से है। लेकिन हम इतने अकृतज्ञ हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं करते हैं। हम समझते हैं ये भगवान का जो है, ये इसका उनका जॉब है, अपनी जॉब कर रहे हैं। हवा दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, हवा दे रहे हैं तो क्या हो गया। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, हजारों की संख्या में हजारों लोग खड़े हों, कभी एक दो आदमियों को सांस नहीं मिलती है और उनका दम घुट जाता है, बेचारे मर जाते हैं। तो उनको सांस क्यों नहीं मिली? दम घुट जाते लोगों का, कैसे हो सकता है? कभी लोग पानी गले में अटक करके लोग मर जाते हैं, कभी सुना आपने? क्यों? ये तो भगवान की कृपा है। ये नहीं कि भगवान को तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा तो अपन मरीज से करेंगे। तो भक्त जो है भगवान के, रसोमप कौन्तेय प्रवास्मि सूर्यो हो, प्रणव शब्द वेदेषु खम पौरुषे नृषु। छोटी छोटी बातें में भगवान को याद करना। हम पानी पिए, पानी के रस में भगवान कहते हैं रसो हम अब कौन थे या, ये कौन थे या, मैं पानी में रस हूं। और पानी कैसा? जिसमें मिल जाए उस जैसा। तो भगवान कहते हैं मैं रस हूं, तेज में मैं सूर्य हूं। रसम कौन थे या प्रवास में से सूर्य हो, प्रणव सर्ववेदेषु, मैं ही ओंकार हूं। तो भगवान को जानने का, भगवान को याद करने का हजारों तरीके हैं। अर्जुन याद कर रहा है कि जब द्रौपदी का चीर हरण होने वाला था, ये पांचों के पांचों भाई अपनी गर्दन छुपा करके बैठे थे। अब देखिए, इन्होंने अपनी मर्यादा, अपने वचन को ज्यादा मान दिया बजाय दूसरों की इज्जत के। वचनबद्ध थे, हमने द्रौपदी हार चुकी, लेकिन यह नहीं सोचा कि मैं तजी प्रतिज्ञा मोरी, तोरी प्रतिज्ञा के काज। कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ता है। याद है भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं
शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। लेकिन जब एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को मारूंगा, पांचों भाइयों को मारूंगा, और जब वाकई वो अर्जुन को मारने वाले थे तो भगवान ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म पिता को मारने चले। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट कांडों में। तो भगवान कहते हैं मैं तजी प्रतिज्ञा मोरी, अरे मैंने अपनी प्रतिज्ञा सिर्फ इसलिए तोड़ी कि तेरी प्रतिज्ञा रह जाए। तो इस प्रकार द्रौपदी को बचाने के लिए ये अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। मॉरल कोड नहीं, हमने जुबान दे दी है। कहते ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस प्रकार ये अर्जुन कह रहे हैं कि अगर भगवान ना होते तो अनर्थ हो गया होता। भगवान ना होते तो अनर्थ हो गया होता। अपने भाई को बता रहे हैं, युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि देखिए, और जिसने उसके बालों के खोलने की चेष्टा की, उनके पत्नियों के बाल भगवान कृष्ण के द्वारा खुले, क्योंकि सारे के सारे मृत्यु शैया को प्राप्त हुए और इस प्रकार सब विधवाएं बनी। फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक ये एक इसमें बहुत बड़ा परपोर्ट है, लेकिन जिसमें मैं आपको बता दूंगा। टेक्स्ट 11 यो नो, समय है ना, मैं आगे जाऊं या कैन आई स्टॉप हियर देन? We can stop here. ओके, ऑलराइट, ओके। सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। Because this is big purport. This is very big purport tomorrow. वेरी बिग परपोर्ट, यस, ओके, ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट्स हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।